संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये गेल्या 3 दिवसांपासून गोंधळाचे नवनवे उच्चांक प्रस्थापित होऊ लागले। चीनची घुसखोरी आणि जनरल नरवणेंचं पुस्तक या मुद्द्यावरून संसदेत बोलू पाहणारे राहुल गांधी आणि त्यांना या विषयावर बोलण्यापासून परावृत्त करणारे सत्ताधारी हा गोंधळ 3 दिवस चालला। त्यानंतर भाजप खासदारांच्या नेहरूंवरच्या भाषणामुळे नव्या गोंधळाला सुरुवात झाली। हा गोंधळ इतका वाढला की विरोधी पक्षाच्या महिला खासदार थेट पंतप्रधान मोदींवर हल्ला करण्याच्या तयारीत होत्या असा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला। बघूया संसदेतल्या गोंधळावरचा हा खास रिपोर्ट। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते। आदिवासी परिवार से आई हुई एक महिला भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान, संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है आपने उनका अपमान किया है, आपने संविधान का अपमान किया है। संसदेच्या अधिवेशनात गोंधळ होणं ही बाब आता नवी राहिलेली नाही। विरोधकांनी सरकारवर शाब्दिक हल्ला चढवणं ही बाबही तशी नेहमीचीच। मात्र बुधवारी विरोधक शाब्दिक हल्ल्याऐवजी शारीरिक हल्ला करण्याच्या तयारीत होते असा आरोप सत्ताधारी खासदारांनी केला आणि देशभरात एकच खळबळ उडाली। जो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, डीप टेस्ट भी कर नहीं कर पा रहा है, तो उसके बाद महिला देखिए मोदी जी को आक्रमण करने के लिए तैयार है। हम तो चाहता हूं जो विरोधी पक्ष हमको लग रहा है जे जैसे विरोधी पक्ष चल रहा है ऐसे मोदी जी को मारना दे। ये लोग मारने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। एक काल जो हुआ है जो जैसे जा रहा था हमको तो लग रहा था मोदी जी को मारने के लिए लोग जा रहा था, तो उसी लोग को सिक्योरिटी चेक होना चाहिए। विरोधी पक्ष क्या लेके आ रहा है इसे चेक होना चाहिए। त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहातच याची माहिती देऊन भाजप खासदारांच्या आरोपावर शिक्कामोर्तब केलं। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। या गोंधळाला तोंड फुटलं ते भाजप खासदार निशिकांत दुबेंनी लोकसभेत केलेल्या भाषणातून। दुबेंनी वेगवेगळ्या पुस्तकांचे संदर्भ देत दिवंगत पंतप्रधान पंडित नेहरूंवर टीका केली। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। निशिकांत दुबेंनी आपल्या भाषणात नेहरूंबाबतच्या काही पुस्तकांचे संदर्भ दिले। पुस्तकावरून राहुल गांधींना बोलू न दिल्याच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी गोंधळ घातला होता। या गोंधळाप्रकरणी 8 खासदारांचं अगोदरच निलंबन झालं होतं। मग दुबेंना पुस्तकाचा संदर्भ का वापरू दिला असा सवाल करत विरोधक अधिकच आक्रमक झाले। अध्यक्ष हे जबाबदार खुर्चीवरती त्या ठिकाणी बसले असताना मग अशी पार्सलिटी ते कसे का करू शकतात? जर चुकीचं बोलत असेल त्यांचे माईक चालू होते। आमचं देखील मागणी तेच होती की ज्या पद्धतीने आमचे खासदार चुकीचं वक्तव्य त्या ठिकाणी झालं म्हणून वेलमध्ये गेले, त्यांनी आक्रोश व्यक्त केला, त्यांना 8 लोकांना त्या ठिकाणी सस्पेंड करण्यात आलं। तेच सस्पेंडची कारवाई ही निशिकांत दुबेवरती करण्यात यावी, पण कुठलाही निर्णय हा अध्यक्षाकडून त्या ठिकाणी झाला नाही। आता जे आरोप म्हणजे कुठेतरी हा विषय बाजूला सारण्यासाठी हा महिला खासदारांवरती आरोप केलेला हा चुकीचा आहे। निशिकांत दुबेंकडून करण्यात आलेल्या भाषेचा वापर आणि सत्ताधारी पक्षाकडून राहुल गांधींबाबत वापरण्यात येणारे शब्द यावरून काँग्रेसनं सरकारवर जोरदार टीका केली। पंतप्रधान विरोधकांच्या प्रश्नांना घाबरत असल्याचं सांगत काँग्रेसनं थेट मोदींना सवाल विचारले कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए
आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। और वो ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ। ये खुद ही इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब कैसी बातें हैं ये कोई तरीका है किसी के बारे में बात करने का? उनको बोलने देना चाहिए। क्या बात है, किस चीज से डर रहे हैं? कि वो किसी किताब से कोट करेंगे, इससे डर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं? किस चीज से डर रहे हैं? कि हम उनको कटघरे पे खड़े कर देंगे क्योंकि उन्होंने ये ट्रेड डील की है जिसमें सारे किसानों की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। बुधवारी संध्याकाळी 5 वाजता पंतप्रधान मोदी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाला लोकसभेत उत्तर देणार होते। त्यापूर्वी निशिकांत दुबेंच्या भाषणाचा निषेध करत विरोधी पक्षाच्या महिला खासदार पंतप्रधान मोदींच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचल्या। एकंदर परिस्थिती पाहता लोकसभेचं कामकाज अध्यक्षांनी तहकूब केलं। या प्रकारानंतर गुरुवारी राज्यसभेत झालेल्या भाषणात मोदींनी विरोधकांवर हल्लाबोल चढवला। जब आपने लोकसभा में जो व्यवहार किया है, आपने आदिवासी समाज का अपमान किया है, आपने महिला का अपमान किया है, भारत के सर्वोच्च पद पर विराजमान संविधान ने जिनको सर्वोच्च पद दिया है, आपने उनका अपमान किया है, आपने संविधान का अपमान किया है। आपल्या भाषणात मोदींनी राहुल गांधींचा समाचार घेतला नसता तरच नवल। एकीकडे मोहब्बत की दुकानची भाषा आणि दुसरीकडे कबर खोदण्याचा इशारा या विरोधाभासावर बोट ठेवत मोदींनी राहुल गांधींवर जोरदार हल्लाबोल केला। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? देश सुरळीत चालावा यासाठी कायदे करणं हे संसदेचं खरं काम। पण या अधिवेशनात सुरू असलेला गोंधळ आणि दोन्ही बाजूंनी एकमेकांविषयी वापरली जाणारी भाषा पाहता आपल्या लोकप्रतिनिधींनाच कामकाजाचे कायदे शिकवण्याची गरज आहे का असा सवाल आता उपस्थित झालाय। आपण निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी हेच का असा सवाल या गोंधळानंतर सर्वसामान्य जनतेला नक्कीच पडला असेल। ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।